हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड अभी हमारी ना एक चीज पे लड़ाई चल रही थी कि फादर्स डे आज है या फादर्स डे कल है। अभी हम जा रहे हैं पापा के लिए केक लेने एंड हम सोच रहे हैं कुछ और भी गिफ्ट खरीद लें। दिस इज वी हैव गॉट फॉर पापा एंड इन्होंने अपने लिए ज्यादा शॉपिंग करी है, पापा से ज्यादा शॉपिंग अपने लिए कर ली इन्होंने। एंड ये ना मेरा दिल ललचा गया एक्चुअली। आपका दिल हर जगह ललचा जाता है। कपड़े देख के यार मेरा दिल ललचा गया था। तो अभी हमने केक ले लिया है। इससे पता क्या लिखवा रहे हैं ये हम बताएंगे नहीं, आपको देखना पड़ेगा आगे ब्लॉग में देखना। हेलो मम्मी, आपको टाइम नहीं है मुझसे बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी से बात करने का टाइम नहीं है। टाइम नहीं है आपके पास, सच में नहीं है, सच में नहीं है। मैं अभी फिलहाल कैमरा मैन बना। देखो ये भी मेरी है टी शर्ट, ये भी टी शर्ट मेरी है और ये भी टी शर्ट मेरी है। ये देखो गाइस हमने एक दिन पहले फादर्स डे का सेलिब्रेशन किया। उसको पता नहीं होगा कि हम आपके लिए ले रहे हैं। नहीं, उनको नाम नहीं बताया, उन्होंने बताया पापा के ले रहे हैं। कहते अच्छा आप बब्बल की बेटी हो। तो गाइस अभी एक सीन हो गया, दुखी हो गई। एक सेकंड में मुस्कान दीदी दुखी हो गई एक्चुअली। मुस्कान दीदी दुखी हो गई क्योंकि पापा को साइज कितना यम्मी लग रहा है ना। उस्ताद जी आज ही खा लेंगे वरना कल तो कोई भी नहीं खा पाएगा। क्यों कल कहाँ जा रहे हो? कल हम दोनों हम पाँच मुस्कान दीदी और जीजू कहीं जा रहे हैं एंड हम पाँचों भी जा रहे हैं। तो अपने आप पूछ गई। आराम से एक रह गई ना, कोई बात नहीं। एक से चला फूक मार देती हूँ। पास हो जाओ। आजा मम्मी, आजा मम्मी, तुम भी आजा। हैप्पी बर्थडे। अरे फादर्स डे भाई। एवरी डे इज फादर्स डे व्हेन यू हैव अ वंडरफुल फादर। ओह वाओ, कैसी लगी खुशी? टॉप की। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने 2 दिन पहले नींबू पानी पी लिया था, वो भी रात का बना हुआ। तो अब गले के बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुए, यहाँ पूरे में दर्द हो रहा है, अंदर कोई सटका भी नहीं जा रहा। और इन मैडम को हार श्रृंगार के लगाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहे हैं 5:50 हो रहे हैं सुबह के। हम इतनी जल्दी क्यों उठे हुए हैं ये आपको आगे ब्लॉग में पता लग ही जाएगा। अभी तो थोड़ी देर तक स्टे ट्यून, फिर आपको पता लगेगा हम इतनी जल्दी सुबह उठकर क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और नहा धो के जा रहे हैं तो कहीं दूर ही जा रहे होंगे। पहली बार मैंने ना फास्टैग रिचार्ज किया है। नाउ वी आर क्यूरियस। ब्लैक लिस्टेड में 200 रुपये खराब। तो गाइस देखो, सुबह हुई नहीं तो खाना अभी तो हम बस निकले हैं घर से, कुछ दूर पहुंचे हैं और हो गया खाना शुरू। 1.5-2 किलोमीटर। देखो टाइम क्या हो रहा है, 8:50 एंड ही इज रेडी टू ईट एज ऑलवेज। एंड आई एम हैविंग माय टी एंड आई विल हैव नमक पाई। मैं घर से लेके आई थी अपना खाना। और हम कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं मयूर ढाबा सिंस 1987 में। हमारे फास्टैग की कहानी नहीं हो रहा। फास्टैग की कहानी अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई है ढंग से। नहीं हो गया बट हमारे पैसे कट गए उसमें से। मतलब मैंने ना पेटीएम से रिचार्ज किया था तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि वो होगा या नहीं होगा, बट वो एक जगह नहीं हुआ, वो सेकंड जगह हो गया क्योंकि उस सेकंड बार ना नंबर चेक किया था। उसने मैनुअली चेक किया एक्चुअली। देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। चाय में भर के सारे नमक पा रहे। ऐसे खा जाते हैं वो। ऐसे कहाँ से खाया जाता है भाई? कौन सा स्पून में सिखाया? ये उसूल है। अच्छा ये प्रतिष्ठा। मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं ऐसे इसको खाते हुए देख रहा हूँ। सबको फर्स्ट टाइम होता है आपके साथ। फास्टैग वाला ये फर्स्ट टाइम ही कहानी हुई है। मतलब अराउंड ये लगा लो कि जो फर्स्ट टोल था ना वो हमने कैश में पे करा है 190, और अगर आप थ्रू फास्टैग पे करोगे तो सिर्फ आपको 90 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो देखो डबल से भी ऊपर का डिफरेंस है। और जो सेकंड टोल था वो फास्टैग से अगर पे करोगे तो 30 रुपीज़ का है सिंगल, ठीक है। और अगर आप कैश पे करोगे तो 70 रुपीज़ का है लिटरली यार। और जो थर्ड टोल था वो हमने फास्टैग से पे करवाया मैनुअली, तो वो कटे कितने अराउंड 225 था अकाउंट बैलेंस, और अब 95 रुपीज़ बचे हैं। कितना हो गया आपका? 130 रुपये कटे मोटा मोटा। और वैसे अगर पे करते तो 290 रुपये का था वो कैश पे।
हाँ, उसने 300 रुपये दिए थे हमारे से, आगे गाड़ी वाले ने 300 रुपये किए थे, तो उसको 10 रुपये वापस किए थे। सोचो सर गाइस कितना डिफरेंस होता है यार, मतलब फास्टैग से पे करने में और कैश पे करने में। बेबी लेने में ना कुछ नहीं, आ जाओ, नहीं आ जाओ, चलो लेट हो रहे हैं, चलो यार फिर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत शॉपिंग होगी, चलो 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 चलो। 3 to 1 किलोमीटर गाइस को शायद दिखा भी नहीं होगा, दिखा होगा। फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि हम जा रहे हैं अमृतसर मत्था टेकने दरबार साहिब, क्योंकि हम आके जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है गाइस। 2 दिन देखो, संडे है और मंडे की लीव है मेरे को ऑफिस से, ठीक है। इसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया, खत्म, तो बचा ही वही ऑप्शन कि कहाँ जाए, अमृतसर जाके मत्था टेक के थोड़ा घूम करके वापस। मतलब मैं तो ट्यूसडे को वर्क फ्रॉम होम ही होता है मेरा, तो अगर ये लेते तो हम 3 दिन मिल जाते हैं हमें, बट इनको नहीं मिली छुट्टी अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हम बताने में लेट हो गए इनके ऑफिस वालों को। हाँ, वहाँ से ना अमृतसर से वहाँ चलेंगे श्रीनगर। शिमला गया था मैंने, शिमला तो मैं नहीं जाऊँगा बेबी, वहाँ कुछ नहीं होता। देखो पापा भी कल रात को गाली पकड़े थे शिमला के नाम से, वहाँ पे अभी पापा ने न्यूज़ में देख के बताया था पेट्रोल और पानी सब खत्म हो गया, पेट्रोल और पानी की सप्लाई ना बहुत कम हो गई है, तो वहाँ पे सब महंगा हो गया और कमी भी होने लग गई है। हो गई स्कैरसिटी, जब तो इतने सारे लोग भर जाएंगे छोटी सी जगह में, तो ऑब्वियसली कम पड़ेगा। जब दुनिया को कुछ समझ में नहीं आता, चल शिमला। अरे छोटी बच्ची हो गया, वो वाली गाड़ी दिख गई गाइस, देखो इतनी पुरानी गाड़ी, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी ना, मतलब छोटी बच्ची, तो मेरे पापा के पास भी थी। हम दोनों के चश्मे ये वो गया जो हमने हरिद्वार 100 रुपए के लिए था। अभी टाइम हो रहा है 10:02 एंड वी विल रीच अराउंड 2, आराम से 2 बजेंगे हमें जाने में। अगर एक्चुअली जो हमारा होटल है वो दरबार साहब के बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को दरबार साहब के पार्किंग में खड़ा करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे टाइम लगेगा। और सेकंड थिंग, आज है संडे, रश होगा बहुत ज्यादा, पार्किंग के लिए लगी होगी बहुत लंबी सी लाइन, तो उसमें टाइम लगेगा हमारा। वी कैन सी द टाइम, इट्स 12:58 नाउ एंड वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट बस 50 किलोमीटर्स लेफ्ट है। और आप बादल देख सकते हो गाइस यहाँ पे कितने अच्छे हो रहे हैं, सी एकदम ब्लू स्काई, लगी नहीं रहा हम अमृतसर पहुँचने वाले, तो कहीं बाहर है वो भी। लास्ट टाइम अमृतसर में हम गर्मी झेल के गए थे ना, एग्जैक्टली, बट बादल तब भी अच्छे थे। हाँ, लेकिन गर्मी बहुत भाई। अभी हमने अब ऐसे ही एक और देखा, मतलब 2 लोग बाइक पे थे, तो कुछ हमारे वाली हालत हो रखी थी उनकी, इस टाइम यहाँ पहुँचते हमें पता है कैसा फील होता है जब पहुँचने वाले होते हैं, और उससे पहले बस मुझे होता है जल्दी पहुँच। ये भी जाता है हमारे साथ हर जगह। तो गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड आफ्टर मशक्कत। देखो 2 बजे एंटर कर ही गए, टाइम हो गया 2:01 एंड 2:01 पे वी आर हियर, बिल्कुल गेट के सामने आ चुके हैं। वी हैव गॉट अ पार्किंग गाइस, एंड हमने सारा गाड़ी में पार्किंग लगाई है यहाँ पर, एंड अभी वी आर गोइंग टू आवर होटल। एंड ये भैया है कोई हमारे होटल से आए थे सामान पिक करने, नाउ वी आर गोइंग। और हम इस बार मैंने बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे होटल बुक किया है, बिल्कुल बीच में मार्केट के। आई शो यू आगे जाके कितनी भीड़ हो रही है। अब ऊपर से कुछ भीड़ नहीं दिख रही थी मुझे पार्किंग में से, अब दिख रहा है कि हाँ भाई भीड़ है, एंड इतनी सारी धूप में कहीं देखो इतनी ज़्यादा भीड़ है। शाम को क्या हाल होगा दिखाऊंगी वो भी आपको। हाँ, पानी भी ना ठंडा ठंडा, रेस्ट करें। हाँ, मैकडी दिख रहा होगा आपको, इसी में ही ऊपर है। आई थिंक उनके ऊपर रूफ टॉप पे कोई रेस्टोरेंट भी है, बोरा सामने जलियांवाला बाग। यू लाइक द लोकेशन? हाँ, लोकेशन तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच, अनएक्सपेक्टेड वाली। शोर स्टे होटल बाय द वेस्टर्न समथिंग, ये रहा नाम, शोर स्टे होटल बाय वेस्टर्न। रूम के अंदर बैठ के इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जो बैठेगा सिर्फ वही समझेगा। देखो इसकी टी शर्ट, तो ये देखो यहाँ से रूम स्टार्ट है और यहीं पे ख़त्म है। और हाँ, बट अच्छा है, ये इसका व्यू है, और ये मेन लोकेशन पे है कि यहाँ से बाहर निकलेंगे, निकलते ही सामने जलियांवाला बाग, देन गुरुद्वारा साहिब। तो अभी ये मेरे को गर्म पानी देने लगी है क्योंकि मेरे गले की बैंड बच चुकी है। जो मैंने नींबू पानी पिया था उस वजह से अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। मैं ये लेके आऊँ अपने साथ घर से हैनिटस। मैं सॉरी, ये मैं सॉरी आप, नॉट मैं। पी के देती हूँ आपको पानी। पी के दोगे भाई? अभी हमने जो सोचा है, ये सोचा है कि अभी शाम को जब सूरज ढल जाएगा और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मामला, तो सबसे पहले जाएंगे हम बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारे, जो यहाँ से थोड़ा सा 2-2.5 किलोमीटर दूर है।
फिर वहाँ से आने के बाद अगर हमें दरबार साहब में भीड़ नहीं मिली तो देन वी गो टू दरबार साहब। वो कह रहा भीड़ होती है, कल भी भीड़ होगी कह रहा था वो। कल नहीं भीड़ होगी, देख लेना। उसको लग रहा है कि हमें भीड़, हम ये सोच रहे हैं कि प्रॉपर अगर 20 मिनट में हाँ प्रॉपर खाली मिले वो वाला सोच रहा है, बट हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, कितने टाइम का खाली चाहिए। अब हम हो गए हैं तैयार, मेरा हार श्रृंगार, और माओ कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं, वाओ। यार लिफ्ट कितनी बढ़िया है यहाँ की। हाँ तो अब तैयार श्यार होने के बाद नाउ वी आर गोइंग एट खाने, सबसे पहले खाने चूसते हैं। बहुत भूख लग रही है, पेट में इतनी तेज से दबाने आ रही है ना, मतलब क्या दबा दे नीचे जाने के लिए। वाओ, तो अभी हम पहले खाने जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे। तो गाइस मैं आपको अपनी टी शर्ट दिखाता हूँ, देखो गाइस, माय चॉइस ये भी टी शर्ट भी और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, नाइस ब्यूटीफुल। ये है हवेली, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम खाना खाया था। वी आर प्लानिंग कि अभी दोबारा से इधर खाना खाएंगे। गाइस देखो कितनी टेम्पटिंग लग रही है। क्या कह रहे हो गाइस देखो कितनी टेम्पटिंग लग रही है। ये नहीं, ये तो मेरे लिए है, ये टेम्पटिंग लग रही है। तो वी आर एट हवेली, यहाँ पे हमने पहले भी सेम ये चीज़ खाई, सेम ये खाया था, बहुत एंड था, तो वी हैव ऑर्डर द सेम अगेन। एंड ये बहुत यम होता है और पेट भर जाता है पूरा इसमें, और एक में काम हो जाता है पूरा। हाँ देखो उन्होंने दाल पर ज़्यादा दी है। हाँ इस बार क्वांटिटी बढ़ा दी, किसी ने कंप्लेंट करी। खाते हैं यार, भूख लगी है। मैं रिक्शा में बैठे हैं, आई होप आपको कुछ दिख रहा हो, बट आई नो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। अभी हम जा रहे हैं बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे। ये रिक्शा बैटरी वाला। हाँ हम दोनों पहली बार रिक्शा में बैठे हैं, है ना? हाँ पहली बार हम दोनों साथ में बैठे। हाँ अब दिखेगा शायद, अब दिखेगा। देखो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है अंदर, क्योंकि यहाँ पे भीड़ दिख रही है, तो आई डोंट नो मैं ब्लॉग कर पाऊंगी या नहीं। चलते हैं। तो गाइस हमने माथा ऑलरेडी टेक लिया, बट अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए आई कांट ब्लॉग इनसाइड। तो अभी हमने शूज़ वगैरह पहन लिए, नाउ वी आर गोइंग आउट। बहुत ज़्यादा भीड़ है, यू कैन सी मेरे पीछे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़, वॉज टू क्राउडेड। हमारे होटल के अंदर ही मैकडी भी है, तो अभी हम यहीं पे बैठ के सबको हम देख रहे नहीं सबको कौन कैसा लग रहा है, कौन कैसा कर रहा है, कमेंट्स पास कर रहे हैं, सब एक एक करके देखते हैं उनको, क्योंकि मेरे पास करने को कुछ और है नहीं, मैं बोर हो रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और मैं 3 बजे उठ गया था, सॉरी 3 बजे पूरे एग्जैक्ट उठ गया था। हमने दोनों ने प्लान किया था कि हम 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे और जाके दर्शन कर लेंगे, क्योंकि हमने उम्मीद की थी कि हम प्रकाश के टाइम पे दर्शन करेंगे जब प्रकाश होता है। तो उम्मीदें आर मेंट टू बी ब्रोकन। हाँ उम्मीदें हमारी टूट गई हैं और अब टाइम हो रहा है अराउंड 5:41 हो रहे हैं। मैं बाहर अभी जाके चेकआउट करके आया था कि भीड़ है कि नहीं, बट भीड़ नहीं है, खाली खाली है, मौसम बहुत बढ़िया ठंडा ठंडा एकदम। बस मेरी बीवी जल्दी से तैयार हो जाए। अब अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6 बजने में 15 मिनट एंड यहाँ पे कम भीड़ है, मतलब मिनिमल भीड़ है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। पूरा सामने गोल्डन टेम्पल, मतलब मेरे को सुबह के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा भीड़ लग रही है, पर लेट्स सी कितनी देर में हमारा नंबर आएगा एंड कितनी देर में हमें मौका मिलेगा अंदर जाने का। हम सोच के तो आए हैं कि 1 घंटे में हो जाएंगे हमारे मैक्सिमम दर्शन, बट लेट्स सी। गाइस मत्था तो टेक हो गया, जब हम मत्था टेक के आए हैं पोस्टमैन। अभी वी आर एट धरावा द ढाबा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट कह सकते हो आप, ढाबा कह सकते हो इन अमृतसर। एंड यहाँ पे हमने पहले भी ट्राई किया था, एक बार कुलचा खाया था, मैंने पनीर कुलचा खाया था आई थिंक, और उन्होंने आलू कुलचा खाया था, समथिंग लाइक ऐसे कुछ खाया था। तो अभी देखते हैं हम क्या खाएंगे, क्योंकि उस टाइम जब हमने खाया था तो बहुत टेस्टी था, आई लाइक इट सो मच, दैट इज़ वाई वी आर हेयर अगैन। तो अभी वेटिंग फॉर हिम एंड वेटिंग फॉर द ऑर्डर। कुलचे मिल जाएंगे अमृतसरी कुलचे। ये देखिए गाइज, ये होते हैं खाने के भूखे। टाइम 9:30 बजे खाना शुरू हो गया।
मन तो सुबह 3 बजे से कर रहा था। सुबह 3 बजे ही उठे हैं, 3 घंटे लिए तैयार होने में 6 बजे तक, फिर 6 बजे आए हम यहाँ पर, फिर 3 घंटे लगे माथा टेकने में, 9 बजे वहाँ से बाहर आए। 3 घंटे मैंने लगाया तैयार होने में। और नहीं तो क्या आपने लगाया? आपने। मेरा बस 1 घंटा इंक्लूड था उसमें, उसके पहले तो झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलते हो बेबी आप। 3 बजे तैयार होकर 5:30 बजे तैयार हो रहे थे आप। नहीं तो देखो गाइस कितना टेम्पटिंग लग रहा है। यार बटर नहीं दिया उन्होंने, और ये पनीर वाला है भैया, पनीर घुसा हुआ है एकदम मस्त। बटर क्यों नहीं दिया? क्योंकि छोले दिए गाइस, छोले तो गाइस छोले के साथ खाओ। खाते हैं और भूख लग रही है बहुत तेज। तो देखो गाइस रेत की खीर, ये खाने की मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी ना, तो इन्होंने पूरी बाल्टी खरीद ली यहाँ से। अब वो रास्ते खीर दिखाते जाएंगे अच्छे से। ओए अभी के लिए थोड़ी है ये, घर ले जाएंगे जो भी है। तो अभी मैं ये खाने वाली हूँ। अंकल जी मेरे को कहते हैं कि ना मैं आपको ना पूरी क्रेडिट दे देता हूँ, एकदम चिल्ड जैसे बर्फ जमे ना वो वाली क्रेडिट देता हूँ पैक करके। मैं नहीं अंकल जैसे बस बाल्टी दे दो, बाल्टी में दे रही है। ठंडी रहेगी ना? ठंडी रहेगी बट एसी से बोल सकते हो बस। वो कह रहे थे क्रेडिट जो है वो ठंडी रहती है, वो बर्फ से जमी हुई रहती है। तो वो ले लेते हैं। उसमें ये उसमें ये बहुत सारे थे, ये बहुत है, ये सही है ना, ये बहुत है ना। एक बार खुले की खराब हो जाएगी, तो एक बार में खोल के खा के खत्म कर देंगे ना। कब यार वो लेके आना चाहिए थे। नहीं टर्किश कॉफी लग रही है, टर्किश कॉफी बढ़िया। चाय है, मन्नत हवेली की चाय से धुएं निकलती हुई चाय है। एंड ये बैठे चाय पीने वाले। नींद आ रही है? Are you feeling sleepy? अब मैं थक गया, मैं चला लूंगी गाड़ी। ऐसा मजाक नहीं करते, शराब अच्छा नहीं होता। मैं चला लेती हूँ गाड़ी, ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता बेबी। देखो बाहर सारी गाड़ी खड़ी थी, अंदर देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, खाली पड़ा है एकदम। बाहर लग रहा था कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। आधी जनता तो बाहर सिर्फ रील और शॉर्ट्स बना रही है और फोटो खिंचा और रही है। खा भी नहीं रहे कुछ अंदर से। तो फाइनली घर पहुंच गए हम गाइस। एक कहानी हुई थी बताऊंगा, और ये इन बच्चों के लिए मैं लेके आया था। ओए ओए फतेह ये क्या है? ये है खीर, चिज्जी मिट्टी मिट्टी। बेबी को हक नहीं करना, मेरे को तो फट से भाग के हक कर लिया। हैं रोटी टाइम है। वेलकम। मम्मी के रूम की है, और ये तेरी शॉप के लिए जो तूने मंगाई थी। ठीक है, देखो नाइस है। बाबा जी फतेह कौन है? पुराने चूल्हे का पापा की शॉप पे। हाँ तेग बहादुर जी। सत श्री अकाल कर दो। वाहिगुरु जी की फतेह।